हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, और अगर नहीं हैं तो प्लीज़ घरों में रहिए, ज़रूरत के समय ही बाहर निकलिए। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं। और अब बात करते हैं आगे की। तो आज तारीख है 17 मई, लॉकडाउन 3.2 का लास्ट डे है। कल सोमवार से एक्सटेंड होगा। और इसी बीच में सरकारें भी समझ रही हैं, हम भी समझते हैं कि जो लोग घरों से बाहर हैं, इस समय होम टाउन से बाहर हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन सभी के लिए शुक्रिया। इनफैक्ट मैं भी अपने होम टाउन से ही बाहर हूँ अभी। और एक जो बात देखने में आ रही है वो बहुत बड़ी बात यह है कि मज़दूरों का जो पलायन हो रहा है इतने लंबे, कहीं अगर तो लाखों या हज़ारों की तादाद में, गलत बात नहीं है, करीब लाखों की संख्या में मज़दूरों का पलायन हुआ है। और उसको लेकर बहुत से लोग राजनीति कर रहे हैं। स्टेट में कुछ अलग अलग स्टेट्स अपनी राजनीतियाँ चमका रही हैं अभी। हालांकि बात करें तो मुझे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पर और अपनी स्टेट की जो गवर्नमेंट है आपके उत्तर प्रदेश की, उन पर पूरा भरोसा है। और अभी जो दो वाक़या नहीं बल्कि कई सारे वाक़या हम रोज़ ही देखते हैं, कभी कभी, रोज़ नहीं खैर, लेकिन कभी ना कभी सुनने को मिल जाती है कि बहुत से लोग बेचारे मजदूर एक्सीडेंट की चपेट में आ गए। ईश्वर की आत्मा को शांति दे सभी की। एक हादसा 8 मई के तड़के हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, जो मेरी जानकारी में है, आपके औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर जो लोगों की आँख लग गई थी, जो सो गए थे, जिनके ऊपर से मालगाड़ी निकल गई थी। ईश्वर की आत्मा को शांति दे। और एक कल का ही वाक़या है औरैया का, उत्तर प्रदेश का, जिसमें एक जो डिटेल आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्राला खड़ा हुआ था, जिसको लोग, जिस ट्राले में बहुत सारे कट्टे थे, जिसको कह रहे हैं आपके कुछ लोग चूना बता रहे हैं, और कुछ लोग जो आपका पाउडर होता है मार्बल पे लगने वाला, उसकी बात आ रही है। तो दिक्कत यही थी कि दूसरी जो DCM वाहन था वो आकर उससे टकरा गया। उसमें भी सवारियाँ थी। आपके ट्राले में तकरीबन लोगों का कहना जो है, और जो जानकारी करीब 100 से ज़्यादा सवारियाँ थी, और DCM में 50 से ज़्यादा। तो कुछ लोगों ने कहा कि आंख लग गई ड्राइवर की, इस वजह से भिड़ंत हो गई। बाकी इसकी भी जांच चल रही है, जहाँ तक जांच होनी चाहिए। और जितना मेरी जानकारी में अभी तक आया है कि मैं आपको पहले क्लियर करूँ, थोड़ा सा मुझे डस्टिंग से एलर्जी है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो आपकी इसके विषय में है, इसके विषय में भी जाँच होनी चाहिए। खैर, तो पता भी लगना चाहिए कि इसके कौन से और कारण थे या किस वजह से ये दिक्कत हुई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि बहुत अच्छा निर्णय लिया अब कि आपके हर ज़िले में 200 से बसें अलॉट की जाएंगी, और जिलाधिकारियों को हर समय 200 बसों का इंतज़ाम रखना होगा। और अब सभी लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए पहले ही मना कर दिया गया था, जहाँ तक जो मेरी जानकारी में है, कि करीब कल से पहले ही मना कर दिया गया था कि ट्रकों में ना जाएँ, पैदल ना जाएँ। तब भी कुछ लोग, आपके बहुत से लोग बेचारे मजबूर हैं जो जाने के लिए। हालांकि अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, कई जगह ये देखने में आ रहा है, लेकिन बहुत से अधिकारी इस पर एक्शन भी ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, एक इसमें बात ये करनी थी, देखिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं। तो जो काम कर रही हैं अपना, वो सभी अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं आपके, वो दिक्कत ये आती है कि सब पॉलिटिशियन में पड़ जाते हैं। हालांकि सबको अपने स्टेट की फिक्र है कि हमारे यहाँ डीजल नहीं बढ़नी चाहिए, कम से कम मामले हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। तो इसमें एक नागरिक के तौर पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं बहुत बड़ा कट लग गया था एक, तो मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा तो एक्सपर्ट नहीं हूँ। फिर भी मैं क्लियर कर दूं कि एक सजेशन था, जैसे कि BTHWS, यानी बैक टू होम विद सेफ्टी। सेफ्टी, आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, मजदूरों की सेफ्टी। तो इस हिसाब से ही मैं कह रहा था कि एक प्लान के तहत, जैसे कि एक सिटीजन के तौर पर मैं यही केवल एडवाइस करूँगा कि बहुत से लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये किया जा सकता है कि अगर सेंट्रल से या स्टेट गवर्नमेंट से अनाउंस हो जाए कि जो भी पास के लोग हैं, जो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, या जो कहीं भी लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर वो अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहुँच जाएँ सब के सब, और रेलवे स्टेशन को भी निर्देश दिए जाएँ कि जो लोग आ रहे हैं उनका डेटा, सामान्य जानकारियाँ, आपके नाम, पता, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, इस हिसाब से अगर सब नोट कर ली जाए, और उसके बाद में अगर सेंट्रल को या फिर आपके स्टेट को इन्फॉर्म किया जाए उन स्टेशन के थ्रू, और फिर ये देखा जाए कि जो ट्रेनें चल रही हैं उस रूट पे कोई ट्रेन अगर जा रही है तो वो रोका जा सकता है या नहीं, या फिर कोई अलग से ट्रेन चलाई जाए उस रूट के लिए, ऐसा किया जा सकता है या नहीं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। और अब जो मेन दिक्कत आती है कि कोविड-19 के टेस्ट की, तो इसमें 2 ऑप्शन ये किए जा सकते हैं, जहाँ तक कि पहला, अगर कोई टीम ट्रेन में ही जाए जो टेस्ट करे वहाँ जाके, या फिर जिन स्टेशन पर वो पहुँच रहे हैं
वहाँ के पास के जो भी एरिया है, जो भी चिकित्सा वहाँ से मिल सकती है उन रेलवे स्टेशनों पे, वहाँ पे चेकिंग करा ली जाए पहले ही, और जहाँ छोड़ा जाएगा वहाँ पे तो चेकिंग होगी ही होगी। इस बीच में जो भी राशन या खाने पीने की व्यवस्था होगी वो सरकार बेहतर समझती है उनको कैसे करना है। तो ये एक छोटा सा सुझाव था मेरा एक सिटीजन के तौर पर। हालांकि मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो बहुत से मज़दूरों को ही झेलनी पड़ रही है। कितने लोग बेचारे अब तक मारे जा चुके हैं एक्सीडेंट में। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया था, जिसमें अभी 24 लोग मारे गए थे और 41 जहाँ तक जो मेरी जानकारी है कि हॉस्पिटल में हैं बल्कि, और करीब 14 या 15 की हालत गंभीर बताई जा रही थी, और बहुत से लोग जो घायल हुए उनको 50,000 रुपये मुआवजा कहा गया है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों कि कभी कभी बहुत चुभती भी हैं हर एक को, मुझे ही क्या सभी को भी, कि जब ये देखते हैं कि इतना आगे समय में आने के बावजूद भी बहुत सी खामी रह जाती हैं आपस में। और ऐसा नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, यहाँ तक कि स्टेट की भी है और सेंट्रल की भी है भली, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन के तौर पे। और बहुत से लोग न्यूज़ रिपोर्टर मैंने ऐसे देखे कि जो आए न्यूज़ लिए और चलते बने अपना काम ख़त्म, लेकिन बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे भी थे जिन्होंने मदद करी बाकायदा, जिन लोगों ने उनको पैसे से खाने से, बहुत से लोगों ने मदद करी और बहुत से सिटीजनों ने मदद करी, बहुत से लोग बढ़ चढ़ के आगे आए, अब भी आ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको भी कोई मिलता है इनमें से तो प्लीज़ उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। और इनफैक्ट मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी मदद करूँ, और मेरे सामने अगर कोई ऐसी बात आती है या फिर मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा और कोशिश करता हूँ अभी भी। और इनका मज़दूरों की फ़ायदा उठाते हैं बहुत से लोग, कोई 3,000 कोई 4,000 इस तरीके से ले रहे हैं, क्या कहा जाए, बाज नहीं आते हैं लोग, अगर मौका मिल जाए तो आपको नोचने से। चलिए इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब बेहतर होगा, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ मैं, और चलते हैं फिर। और बाकायदा अभी ये जो एक सुझाव था, अगर इसमें कोई खामी हो तो प्लीज़ आप भी ज़रूर बताइएगा, और इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके किसी तरह, या तो इसको अगर इसको अमल में लाया जा सके सुधार के साथ भी किसी चीज़ की तरह। हालांकि मुझे मालूम है गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, और यही रूल अगर बसों के साथ चलाया जाए तो उनके साथ भी किया जा सकता है। तो बहुत सी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही हैं, यानी कि हमारी स्टेट की, सेंट्रल भी लगी हुई है, और हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लगे रहिएगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं चलता हूँ, तो चलते हैं, बाय। और पसीना काफ़ी आ गया एक्चुअली, मैं थोड़ा सा नहा के आया था अभी, और थोड़ी सी डस्टिंग से एलर्जी हो जाती है झाड़ू वाड़ू लगा के, तो इससे साफ कहूँ तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम थोड़ी सी, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, ज़रा सा भी डस्ट के संपर्क में आओ तो बहुत एकदम प्रॉब्लम हो जाती है। कि आपसे नहीं, बहुत पहले से प्रॉब्लम है मेरे साथ। चलिए देखते हैं, मैं इसका भी देखता हूँ और आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं एक दिन सब अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा, थैंक यू, बाय।